नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल FQ एजुकेशन में। बच्चों, आज हमारी आपके ट्रिपल सी का ही नेक्स्ट वीडियो है। जो हमारा ट्रिपल सी का सीरीज चल रहा है उसी का वीडियो है, लेकिन ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज मैं लेके आया हूँ आपको पर डे बेसिस पे 20 क्वेश्चन। बच्चों, ये आपको जो आपकी जो जून के एग्जाम होने वाले हैं उसमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा और मैं गारंटी लेता हूं इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन करके। और बच्चों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियोस को शेयर करें, ठीक है। तो चलिए और वन बाय वन करके हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आपको यहाँ पर क्वेश्चन आपको हिंदी में भी मिलेगा और इंग्लिश में भी मिलेगा, तो जैसा आपको सुटेबल लगे आप उस हिसाब से इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से डबल अंडरलाइन करने वाली शॉर्टकट की या शॉर्टकट कुंजी कौन सी है। बच्चों, की या कुंजी एक ही चीज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की टू डबल अंडरलाइन। बच्चों, यहाँ पर यह पूछा गया है कि कौन सी ऐसी शॉर्टकट की है जो आपका डबल अंडरलाइन करता है। तो बच्चों यहाँ पर है आपका बी, सॉरी बी बी ऑप्शन जो है वो आपका सही होगा। यहाँ पर आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी ऐसी शॉर्टकट की है जो इसको डबल अंडरलाइन करता है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस किस तरीके का प्रोग्राम है। अगर बच्चों आपको नया पैटर्न के बारे में नहीं पता है तो हमारा एमएस ऑफिस के साथ साथ लिब्रे ऑफिस और ऐड हुआ है। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस किस तरह का प्रोग्राम है, तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस जो है बच्चों वो बिल्कुल सेम उसी तरीके का प्रोग्राम है जैसे आपका पावर पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, प्रेजेंटेशन। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा बेटा प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन जो एक सॉफ्टवेयर है उसी तरीके से आपका प्रेजेंटेशन का मतलब यहाँ पर पावर पॉइंट है, ठीक है ना। तो पावर पॉइंट के तरीके बिल्कुल काम करता है। थर्ड क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि लिब्रे ऑफिस राइटर, अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर राइटर की, तो बच्चों राइटर बिल्कुल वैसा ही आपका सॉफ्टवेयर है जैसा कि एमएस वर्ड है। एमएस वर्ड के तरीके ही काम करता है। अब एमएस वर्ड में अगर आप कोई फाइल बनाते हैं तो वो कौन सी फाइल होती है, डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका डॉक्यूमेंट आंसर सही हो जाएगा। सॉरी, डॉक्यूमेंट आंसर सही हो जाएगा, ये गलत, डॉक्यूमेंट आंसर सही हो जाएगा। अब इसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन आता है आपका बिट का पूरा नाम क्या होता है। तो यहाँ पर क्या कहा गया, बिट का पूरा नेम क्या होता है, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ बिट। तो बच्चों बिट का जो पूरा नेम होता है वो होता है बाइनरी डिजिट। क्या होगा इसका होगा बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट होता है इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका PMSBY क्या होता है। PMSBY क्या होता है बच्चों, ये एक तरीके का एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी है, ठीक है। तो इसका अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको आपका ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, जो कि है आपका दुर्घटना बीमा पॉलिसी, एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी। ओके, तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत में सबसे बड़ी कॉमर्शियल बैंक कौन सा है। तो आप सभी को पता होगा कि एसबीआई जो है वो सबसे बड़ी कॉमर्शियल बैंक है, जिसको हम लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपका होगा ए, एसबीआई यहाँ पर राइट आंसर होगा। आप फटाफट से टिक करते हुए चलिए और वन बाय वन इनको देखते हुए चलिए, ठीक है। तो एसबीआई के बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट है हमारा आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएसपी। बच्चों ये पूछा जाता है कई बार, कई एग्जाम्स में पूछा जाता है, सिर्फ ट्रिपल सी ही नहीं, इसके अलावा कई सारे एग्जाम्स में ये सब पूछा जाता है। तो इसका होता है आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्वेश्चन नंबर जो 7 है बच्चों, 7 का होगा आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो बच्चों इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है बच्चों वो है आपका पहला वेब ब्राउजर किसने बनाया था।
तो बच्चों इसका आपका होगा टिम बर्नर ली। टिम बर्नर ली ने पहला आपका वेब ब्राउजर बनाया था। इसका आपका आंसर है टिम बर्नर ली ने। ठीक है, ये वाला आपका आंसर सही हो जाएगा, टिम बर्नर ली। आप इस पर टिक कर लीजिए। उसके बाद बच्चे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9। पेज अप प्रेस करने पर हम कहां जाएंगे? पेज अप। पेज अप अगर आपको बच्चों नहीं पता है तो आपके कीबोर्ड में एक कीज होती है जिसका नाम होता है पेज अप। तो पेज अप करने पर हम लोग कहां पर जाएंगे? तो पेज अप करने पर हम लोग जाएंगे स्क्रीन के सबसे ऊपर। ठीक है, मान लीजिए कि आप कोई फाइल बना रहे हैं और उस फाइल को बनाते हुए आप काफी सारे पेजेस का यूज कर रहे हैं, तब आप जैसे ही पेज अप करेंगे तो वो हो जाएगा सबसे ऊपर। ठीक है ना, पेज अप। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आरबीआई द्वारा अभी तक की सबसे महंगी करेंसी कौन सी है? आरबीआई की अभी तक की सबसे महंगी करेंसी कौन सी है? विच ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव करेंसी इशू बाय आरबीआई सो फॉर? तो बच्चों इसका डी ऑप्शन सही होगा। आरबीआई ने सबसे महंगी करेंसी जो अभी तक इशू की है वो है आपका 10,000, 10,000 की करेंसी सबसे ज्यादा इशू की है। ओके, इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11। तो व्हाट टू डू बिफोर कॉपिंग द टेक्स्ट, यानी कि हमें टेक्स्ट को कॉपी करने से पहले क्या करना चाहिए? तो बच्चों इसका आपका आंसर हो जाएगा सिलेक्ट। डी ऑप्शन सही होगा आपका, सिलेक्ट। सिलेक्ट आंसर जो है, क्योंकि आप किसी भी टेक्स्ट को जब कॉपी करते हैं तो बिना सिलेक्ट किए किसी भी टेक्स्ट को आप कॉपी नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों रोम क्या है? बच्चों अगर हम बात करते हैं रोम की, तो रोम एक तरीके की आपकी मेमोरी है। आपके जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो प्राइमरी मेमोरी रैम और रोम होती है। उसमें रैम और रोम में से एक रोम होती है जिसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। तो अब यहाँ पर देखो क्या पूछा गया है, आपके ऑप्शन कौन कौन से हैं? नॉन वोलेटाइल मेमोरी, यानी कि रोम कैसी होती है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी, या कंप्यूटर का परमानेंट मेमोरी, ठीक है, जिसमें बायो सुरक्षित रहता है। तो बच्चों ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं, इसका मतलब इसका डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, कंप्यूटर परमानेंट मेमोरी, बायो सुरक्षित रहता है, तो इसका ऑप्शन होगा डी। ओके, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। HTTPS, HTTPS क्या है? तो बच्चों HTTPS को जानने से पहले हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो HTTPS का फुल फॉर्म होता है बच्चों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और सिक्योर। ठीक है ना, हाइपर, एक सेकंड, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म होता है। और ये क्या है? एक प्रोटोकॉल है। तो हाँ बिल्कुल प्रोटोकॉल है, क्योंकि यहाँ पर ही प्रोटोकॉल आ गया। यह वेबसाइट को सुरक्षित बनाता है, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो सिक्योर लिखा हुआ है, तो ये सिक्योरिटी भी बनाता है। इसका ज्यादातर प्रयोग शॉपिंग और बैंकिंग के लिए किया जाता है, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर ही आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है आपकी वो इन्हीं एप्स में या इन्हीं वेबसाइट पे स्टोर होती है। तो इसका भी आंसर आपका होगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से किसमें ब्याज ज्यादा मिलेगा? ठीक है, ट्रिपल सी में हमारे थोड़े बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चन भी होते हैं। तो निम्न में से किसमें ब्याज ज्यादा मिलेगा? चालू खाता, बचत खाता, मियादी खाता, उपरोक्त सभी। ठीक है ना, तो यहाँ पर है करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, टाइम अकाउंट। तो बच्चों यहाँ पर दिया गया है, तो इसका जो है मियादी खाता, जिसको हम लोग टाइम अकाउंट बोलते हैं, टाइम अकाउंट को हम लोग फिक्स डिपॉजिट भी कह सकते हैं। ठीक है ना, तो एफडी में हमें ज्यादा ब्याज मिलता है, राइट। जो हम लोग फिक्स डिपॉजिट करते हैं ना, तो वहां पर हमें ब्याज ज्यादा मिलता है अकॉर्डिंग टू चालू खाता और बचत खाता, यानी कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के अकॉर्डिंग हमें टाइम अकाउंट में या फिक्स डिपॉजिट में हमें पैसा या ब्याज ज्यादा मिलता है, राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। वीडियो, वीडियो का फुल फॉर्म क्या है? वीडियो का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, तो बच्चों वीडियो वाला जो क्वेश्चन था
वो आपका उसका बी ऑप्शन सही होगा। वीडियो का फुल फॉर्म आपका बी वाला क्वेश्चन ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 ले लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया पासबुक किसके लिए प्रयोग करते हैं। तो भाई खाते का लेखा जोखा, बिल्कुल सही बात है। पैसा निकालने के लिए बिल्कुल पासबुक का यूज करते हैं। खाते का प्रूफ और पहचान पत्र के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। आप पासबुक का यूज इन सभी काम के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। टाइटल बार के ठीक नीचे कौन सा बार होता है। ठीक है, तो टाइटल बार अगर आपको बच्चों नहीं पता है तो आपका जैसे कि मान लीजिए ये पेज है। ठीक है, तो इस पेज के जो सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन होगा इसको हम लोग टाइटल बार बोलते हैं, जहां पर हम अपनी बनाई गई फाइल का नाम लेते हैं। ठीक है ना, तो टाइटल बार के बाद फिर मेनू बार, फॉर्मेट बार और टास्क बार। अगर टास्क बार अगर बच्चों नहीं पता है आपको, तो टास्क बार ये होता है जो सबसे बॉटम में आपके पेज के सबसे बॉटम में दिया जाएगा, वो आपका होता है टास्क बार। तो बच्चों यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मीनू बार। टाइटल बार के बाद आपका मीनू बार आता है। ठीक है, जिसको हम लोग रिबन के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, जो कि है निम्न में से वह कौन सी वेबसाइट है जो दूसरे वेबसाइट को ढूंढने में मदद करती है। ठीक है, तो ऐसी कौन सी वेबसाइट है जो दूसरे वेबसाइट्स को ढूंढने में मदद करती है। तो आप लोग इसका आंसर आप सभी को आता होगा, चलिए फटाफट से कमेंट करिए। बहुत ही आसान सा इसका आंसर है ई। यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए गए हैं आपके, वेब ब्राउजर, ई कॉमर्स, सर्च इंजन और सोशल वेबसाइट। तो बच्चों ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा सर्च इंजन। सर्च इंजन जैसे गूगल, ठीक है, याहू, askme.com, इस तरीके के जो सर्च इंजन हैं, इस पे आप अलग अलग वेबसाइट को सर्च करते हैं जाकर के। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब किसी टेक्स्ट को लिखते समय उसमें किसी तरह का बैकग्राउंड लगाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। बच्चों देखो ध्यान से समझना यहाँ पर कि जब आप पेज के बैकग्राउंड में कुछ एडिट कर रहे हैं तो वो होता है बैकग्राउंड इफेक्ट, लेकिन जब आप टेक्स्ट में कुछ इफेक्ट कर रहे हैं तो वो होगा आपका टेक्स्ट इफेक्ट। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही होगा, टेक्स्ट इफेक्ट। लास्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं आज का। लास्ट क्वेश्चन है पेन ड्राइव क्या है। पेन ड्राइव क्या है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, बी और सी दोनों। तो आप सभी को पता है जो पेन ड्राइव है जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पीडी बोलते हैं, तो ना वो इनपुट है ना ही वो आउटपुट है, इसको हम लोग बोलेंगे स्टोरेज डिवाइस। ओके बच्चों, आई थिंक कि आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर आ गए होंगे और वीडियो बहुत अच्छी आपको लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।